Hello दोस्तों, welcome to Java Programming. So today we will discuss the inheritance in Java. So what is inheritance? So that is a OOPS concept. So we will discuss Java concept. ठीक है. So my name is Rohit Kushwaha. So first you all subscribe my channel and share it. So हम क्या देखेंगे? Inheritance. Inheritance क्या है? OOPS concept. One of the part of OOPS. ठीक है. तो हम इसमें क्या देखेंगे? Power of inheritance. तो inheritance का यूज़ क्या है? और इससे हम मोस्टली क्या रीयूजेबल कोड के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं इनहेरिटेंस का। अगर हम जैसे देखें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ टू यूज इट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब देखें, देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं इनहेरिटेंस से। अब एक्चुअली हम क्या इनहेरिटेंस का बेसिक प्रिंसिपल, हाउ इट अलाउज क्लासेस टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अदर क्लासेस फैसिलिटेटिंग कोड रीयूज एंड एक्सट्रैक्शन इन इनहेरिटेंस। तो एक्चुअल में इनहेरिटेंस का मतलब है जैसे वन शुड बी अ पेरेंट, ठीक है, एंड अनदर शुड पेरेंट हैज अ चाइल्ड, ठीक है। अगर हम बात करें इस पेरेंट से कि चाइल्ड क्या है, कुछ ना कुछ क्या इनहेरिट मतलब हम इनहेरिट का हिंदी मीनिंग होता है जैसे इनहेरिट की प्रॉपर्टी कुछ किससे इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट से। जैसे पेरेंट्स के पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ बैंक बैलेंस था, हाउस था, तो ये सब के बाय डिफॉल्ट किसको अवेलेबल हो जाएगा, चाइल्ड को। चाइल्ड कैन यूज दीज थिंग्स ना, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इनहेरिटेंस। अब जैसे हम बात करें सिंटैक्स, सिंटैक्स के लिए देखो एक्चुअली हम सिंटैक्स इनहेरिटेंस के लिए हम किसका एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड। तो जैसे हमारे पास एक क्लास हमने क्रिएट की ए, ठीक है, तो एक क्लास हमारे पास ए है और एक क्लास मैंने क्रिएट कर दी बी, ठीक है। अब जो मुझे एक क्लास ए का प्रॉपर्टी बी में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें बी में चाहिए क्लास ए का, तो फिर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स ए, है ना। क्लास बी किसको एक्सटेंड कर रही है, क्लास ए को। तो जितना भी प्रॉपर्टी जितना भी कोड इसके अंदर था वो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर। तो बी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इसका सिंपल सा क्या ये हो जाएगा क्या, सिंटैक्स। तो इसमें इनहेरिटेंस में मोस्टली क्या कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए कोड यूजेबिलिटी, ठीक है। फिर हम बात करें टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया और हायरार्किकल, ठीक है। तो अब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक वन क्लास एक्सटेंडिंग अनदर, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल इनहेरिटेंस। अब बी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, ए को। अब जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टी लेवल में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक क्लास ए है तो ए बी क्लास एक्सटेंड कर रहा है ए को, ऐसे ही अब एक सी क्लास है, सी क्लास एक्सटेंड कर रहा है बी को, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे मीन्स मल्टीपल सब क्लासेस रहती हैं, जैसे हमारे पास एक क्लास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसे हम बोलेंगे पेरेंट एक है लेकिन इसके चाइल्ड क्लास कितना है, तीन। ए भी एक्सटेंड करेगा, ए बी और ई। तो जैसे बी किसको एक्सटेंड कर रहा है, ए को, यहाँ सी ए को और डी ए को, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो इस डायग्राम में देखो पेरेंट और एक चाइल्ड है, तो यहाँ पे एक पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है, तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे ये हम डायग्राम में देख लें तो यहाँ पेरेंट है उनका, ये एक्चुअल में ये तो हायरार्किकल का डायग्राम दिखा रहा है, बट जो इनके पेरेंट कौन है, डायग्राम, ठीक है, इस वाले डायग्राम समझते हैं, जो पेरेंट है, ठीक है, और ये चाइल्ड, तो ये इसको पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें मल्टी लेवल, मल्टी लेवल में क्या होता है, अब मल्टी लेवल में मैंने पहले ही डायग्राम में दिखाया था, जैसे ए है, बी क्लास है और हमारे पास सी क्लास है, तीन क्लास है। तो ए क्लास को कौन एक्सटेंड कर रहा है, बी, और बी को कौन एक्सटेंड कर रहा है, सी। तो सी किसको एक्सटेंड, बी को, और बी ए को, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें किसका, हायरार्किकल, हायरार्किकल में जैसे इस डायग्राम में बेटर समझ, ठीक है। हायरार्किकल मीन्स यहाँ पे पेरेंट एक होगा, चाइल्ड मल्टीपल है। जैसे एक क्लास हमारा पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है, और ये चाइल्ड है सब, तो बी एक्सटेंड्स ए, सी एक्सटेंड्स ए, डी एक्सटेंड्स ए, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे सब में एक चीज हमने कॉमन देखा है कि यहाँ पे हम किस मेल यूज क्या कर रहे हैं, मीन्स कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस, क्या कोड रीयूजेबिलिटी। अगर हम बात करें कंक्लूजन की बात करें तो जैसे क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस जावा, इट इम्पैक्ट्स ऑन कोड ऑर्गेनाइजेशन,
एक्सटेंसिबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। तो हम तो कम कोड में लिख पाएंगे, हमारे को क्या जावा प्रोग्रामिंग, और इजी टू अंडरस्टैंडेबल रहेगा। और एक मीन्स स्मॉल साइज में हम वी कैन डेवलप आवर एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन जावा। So thanks for watching and to subscribe my channel.